हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिकल नेचर को देख लिया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो स्टूडेंट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इन सभी स्टेट्स ऑफ मैटर जो है तीनों, तो इसको क्या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है? इज आर दे कन्वर्टिबल? तो बिल्कुल हाँ स्टूडेंट, दे आर कन्वर्टिबल। तो उसको एक दूसरे से कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास सॉलिड है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? हीट कर देंगे, बिल्कुल। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर और दूसरा हो जाएगा चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक ना। तो टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हेडिंग में ही है हमारा एनसीईआरटी में, कैन द स्टेट ऑफ मैटर चेंज? तो इसका आंसर लिख दीजिएगा यस, ठीक है ना। तो आंसर में यस है स्टूडेंट। तो बाय, तो पहला क्या हो जाएगा स्टूडेंट? चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बाय चेंजिंग या फिर चेंज ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर को स्टूडेंट बाद में देखेंगे, अभी पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग कर सकते हैं? जैसे स्टूडेंट आइस होता है, ठीक ना, 0 डिग्री पे आइस है, ठीक है, या फिर इवन माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री पे मान लेते हैं बर्फ है, ठीक है ना। तो 0 डिग्री को अगर हम लोग 10 डिग्री तक हीट कर देंगे उसको, ठीक है ना, तो 0 से 10 डिग्री तक क्या कर दिया हम लोग, राइज कर दिए टेम्परेचर को। तो क्या वो अब भी बर्फ में रहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर अगर सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करें, प्रेशर वगैरह जो भी है वो अपना जो ओरिजिनल है उसी फॉर्म में रहेगा, ठीक ना, डेट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टूडेंट, 10 डिग्री पे आइस पॉसिबल नहीं है, ठीक ना, वो लिक्विड में रहेगा। वही लिक्विड को अगर हम लोग 100 डिग्री तक ले जाएंगे, ठीक ना, 100 डिग्री तक ले जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? वो धीरे धीरे क्या होगा, वेपराइज होना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट पहले तो थोड़ी बहुत देखते हैं कि आखिर टेम्परेचर क्या है, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग कन्वर्जन में आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, टेम्परेचर क्या है? बहुत लोग कहेंगे कि सेंसेशन ऑफ हीट, ठीक ना। जरूर नहीं कि टेम्परेचर से हम लोगों को हीट ही मिलता है, टेम्परेचर से हम लोगों को ठंडक में मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक ना। तो टेम्परेचर हॉटनेस भी हो सकता है और कोल्डनेस भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। स्टूडेंट, मोस्ट कॉमन यूज जो मतलब मोस्ट कॉमन यूनिट जो होता है टेम्परेचर का, वो क्या हो जाता है? आप लोगों ने कई बार सुना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये सेल्सियस है क्या चीज? वो मोस्ट कॉमन यूनिट है, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मोस्ट कॉमन यूनिट इज सेल्सियस, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस स्टूडेंट, एक सेकेंड, इसको CELSIUS होगा, ठीक है ना। ये सेल्सियस हो जाएगा। स्टूडेंट, मोस्ट कॉमन यूनिट और SI यूनिट में दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। SI यूनिट इज केल्विन, ठीक है। तो इसमें स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो केल्विन है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे हम लोग, ये से, ठीक है। स्टूडेंट, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, ठीक ना, आलू खरीदते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम लोग यहाँ के मार्केट में जाएंगे, आलू देखेंगे तो पूछेंगे आलू कैसे किलो है, ठीक है ना। वही अगर हम लोग कहीं फॉरेन चले जाते हैं जहाँ पे ये सब लैंग्वेज नहीं बोला जाता है, ठीक ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूके चले गए, ठीक ना, लंदन। तो स्टूडेंट, या फिर ब्रिटेन चले गए, वो लोग आए थे, हम लोग भी जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ब्रिटेन हम लोग पहुंच गए, वहां पे हम लोग आलू देखे, ठीक ना, हम लोग
वहाँ ये तो नहीं मालूम है हम लोगों को कि वहाँ उसे भी आलू कहते हैं या फिर कुछ और कहते हैं। अगर हम लोग कहेंगे कि आलू कहते हैं तो वो हम लोगों का मुंह देखेगा, ठीक ना, पूछेगा कि ये कह क्या रहा, पूछ क्या रहा है, ठीक ना, वो अपनी लैंग्वेज में कहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ऐसा यूनिट है, मतलब कि एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चले, ठीक ना। हालांकि केमिस्ट्री के टर्म में उसे IUPAC नेम कहते हैं, ठीक ना, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट भी जो है वो उससे कम नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग इसको यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन। स्टूडेंट केल्विन और सेल्सियस इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, दोनों ही क्या है, टेम्परेचर के यूनिट है। तो हाँ स्टूडेंट, तो डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं, केल्विन में हम लोग क्या कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट 273 ऐड क्यों कर दिए, अगर ये किए हैं स्टूडेंट तो ये भी के ही होगा, ठीक है ना। तो 273 की ऐड क्यों कर दिए, क्योंकि इसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो हो गया स्टूडेंट। और अगर हम लोगों को 100 डिग्री है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 सॉरी, अगर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो उसको अगर हम लोग केल्विन में यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे के हटा ही दीजिए, तो 273 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले थे, ऐसा यूनिट हो गया केल्विन, मोस्ट कॉमन यूनिट हो गया, टेम्परेचर हो गया। इसका स्टूडेंट एक दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। जैसे और एक यूनिट है स्टूडेंट, जैसे हम लोग फ़ारेनहाइट कहते हैं, ठीक ना। तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि फ़ारेनहाइट मतलब इसको स्टूडेंट लिखिएगा नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू F-32 होता है, और क्या होता है स्टूडेंट 9/5 होता है, ठीक है। तो इस ये भी क्या है, एक तरह का फ़ारेनहाइट, इसमें हम लोग डिग्री यूज नहीं करते, ठीक ना। डिग्री सिर्फ यहाँ पे यूज करते हैं, ये जो छोटा सा बिंदी टाइप है सर्कल, इसको हम लोग कहते हैं डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग 0 डिग्री, हाँ, सेल्सियस इज इक्वल टू दिस, और 25 डिग्री अगर हम लोगों को यूज करना है, 50 डिग्री अगर है, एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये केल्विन इधर होगा, सेल्सियस इधर होगा, ठीक है। वही हम सोच रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देते स्टूडेंट कि 5 डिग्री को केल्विन में क्या होगा, तो केल्विन क्या होता है स्टूडेंट, 5 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 278 हो जाएगा केल्विन, ठीक ना। अगर 5 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे तो हमें इतना मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग मेल्टिंग, बॉइलिंग और फ्रीजिंग क्या क्या है वो सब हम लोग देखते हैं। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, एंड डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस, उसको भी देख लेंगे, और एक लास्ट टॉपिक बन जाएगा, उसे सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रॉपर चेंज ऑफ टेम्परेचर में एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर किसी सॉलिड को, अगर हम लोग सॉलिड है, ठीक है ना, अगर उसका टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, ठीक है, बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से टेम्परेचर को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग पहला लिखेगा कि चेंज ऑफ टेम्परेचर, और इसके अंदर जो फर्स्ट हो जाएगा सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है ना। सॉलिड से लिक्विड में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, और इसे कहते हैं हम लोग मेल्टिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट, तो हम लोग क्या कह सकते हैं मेल्टिंग को, स्टूडेंट मेल्टिंग और मेल्टिंग में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले मेल्टिंग देखते हैं। तो प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। चेंज का मतलब हो जाएगा कि इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, ऊपर साइन मतलब इंक्रीज, और अगर साइन उल्टा है नीचे की तरफ है तो वहां पे डिक्रीज होगा, ठीक है।
तो इसे कह देंगे हम लोग मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे वो कोई भी सब्सटेंस मेल्ट कर रहा है उसे कहेंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगला हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस या फिर सब्सटेंस मेल्ट। ठीक है, तो इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इंडिकेट करता क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे नहीं, हम लोग इसी को लिखेंगे, इसका कंक्लूजन ये है। ठीक है ना, ये पॉइंट इसका और ये पॉइंट इसी का है। ठीक है, और अगला पॉइंट जो लिख रहे हैं वो इसका है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कम है मतलब उसके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कम होगा। ठीक है ना, एक वर्क पे हमारे पास, तो एक आइस को क्या कर सकते हैं हम लोग, इजिली मेल्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, वही अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लेते हैं आयरन का रड है। ठीक है ना, तो आयरन का रड को मेल्ट करने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा टेम्परेचर को सप्लाई करना होगा। दैट मीन्स कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आयरन इज मोर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles that is more the melting point। स्टूडेंट MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ठीक ना, यहीं पे हम लोग इसको लिख लेते हैं MP। मोर द मेल्टिंग पॉइंट, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between them and vice versa। ठीक है, और स्टूडेंट इसमें हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में किस टेम्परेचर पे मेल्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, हालांकि 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों पॉसिबल है। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा आइस भी क्या होता है, मेल्ट करने लगेगा। ठीक है ना, तो 0 डिग्री पे हमारा बर्फ भी रह सकता है और लिक्विड भी रह सकता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट 273 केल्विन। ठीक ना, स्टूडेंट 273 है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है ये। ठीक ना, हालांकि हायर क्लास में ये स्टूडेंट हम लोग क्या है कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 273 लिख देते हैं। ठीक ना, इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 273.15। ठीक ना, तो 0.15 हम लोग कंसिडर नहीं करते। ठीक ना, एटलीस्ट इस लेवल पे नहीं करेंगे हम लोग। ठीक ना, हायर क्लास में हम जाएंगे तो आप लोग उसको यूज करिएगा, या फिर इसको यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं स्टूडेंट एब्सोल्यूट, आप लोग भी लिख लीजिए एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कितना होता है स्टूडेंट 273.15 के। ठीक ना, आई थिंक 15 या 14 कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग है, जैसे दूध का ले लेंगे तो उसका थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और हम लोग जान रहे हैं स्टूडेंट कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं जो पार्टिकल का जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक ना, वो रैंडमनेस इंक्रीज कर जाने की वजह से क्या होता है, वो मोर अपने पोजीशन पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करते करते क्या होता है, वो अपना मेन पोजीशन को छोड़ के वो वहां से निकल लेता है। ठीक ना, वो अपना पोजीशन को छोड़ गया, दैट मीन्स उसका जो पार्टिकल का मूवमेंट है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ गया है। ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ गया मतलब कि वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग लिक्विड टू गैसेस में जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट, इसमें जो मिटाने का चीज होगा हम लोग उसको मिटा लेते हैं, और बाकी आप लोग इसको फिर से लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर दे। ठीक है, अगला हो जाएगा स्टूडेंट हम लोगों का
मेल्टिंग नहीं, यहाँ पे हो जाएगा बॉइलिंग, और ये हो जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे इसको मिटाना होगा। यहाँ पे स्टूडेंट अगला हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना, लिक्विड टू गैसेस। तो लिक्विड टू गैसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? बॉइलिंग, ठीक ना। और यहाँ पे क्योंकि गैसेस फेज आ गया तो गैसेस को हम लोग वेपर भी कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे वेपराइजेशन हो जाएगा उस प्रोसेस का नाम, ठीक है। तो स्टूडेंट बॉइलिंग का मतलब क्या हो जाएगा? इट्स प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर या फिर इनटू गैसेस बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर। और चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे द टेम्परेचर। और अगला हो जाएगा स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट बॉइलिंग और वेपराइजिंग एक ही चीज है, ठीक ना। द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस बॉइल्स, ठीक ना। तो जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस खोलने लगेगा, बॉयल करने लगेगा, उसे कहेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का इंडिकेट कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, दैट इज मोर द बॉइलिंग पॉइंट, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? स्ट्रांगली बॉन्ड या फिर स्ट्रांगली हेल्ड होगा वो उनके पार्टिकल, उस लिक्विड, उस पर्टिकुलर लिक्विड के पार्टिकल, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट अल्कोहल ले लेते हैं या एसीटोन ले लेते हैं और लिक्विड ले लेते हैं, ठीक ना। मतलब ये दोनों तो लिक्विड में ही है। वाटर ले लेते हैं, ठीक ना। तो वाटर को अगर हम लोग रख देंगे तो क्या होगा? वो वेपराइज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वो जो परफ्यूम आता है, ठीक ना, तो बेसिकली दे कंटेन्स एसीटोन। तो स्टूडेंट वो हो गया, या फिर ईथर वगैरह हो गया जो स्मेलिंग एजेंट आता है, ठीक है ना, जो स्मेल, मतलब स्मेलिंग एजेंट बोलते हैं, स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है ना। तो वो सब में क्या रहता है स्टूडेंट? उन सभी के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत कम होता है, मतलब कि बहुत स्ट्रांग तो नहीं होता है, स्ट्रांग का होता है वीक। तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है स्टूडेंट वो बहुत वीक होता है, ठीक है ना। अगर अल्कोहल को हम लोग रख देते हैं, ठीक है ना, या फिर पेट्रोल को रख देते हैं, और एक 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 प्लेट में क्या करते हैं हम लोग? पेट्रोल रख देते हैं, एक प्लेट में अल्कोहल रख देते हैं, और एक प्लेट में वाटर रख देते हैं, और तीनों का हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? छत पे रख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या पानी क्या सूख जाएगा? नहीं, पानी थोड़ा बहुत बचेगा, लेकिन एक घंटे के लिए अगर रखते हैं तो हो सकता है जो पेट्रोल है वो आधा से बेसी वेपराइज कर जाए, और दूसरा हो सकता है जो अल्कोहल है वो पूरा का पूरा वेपराइज कर जाए, ठीक ना। क्योंकि सबके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वेरी कर रहा है, पानी में ज़्यादा है, और बाकी सब में क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। तो कम वाला होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होगा वो कितना हो जाता है स्टूडेंट? 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको 273 में 100 ऐड कर देंगे स्टूडेंट तो 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये 1000 नहीं है, 100 पे डिग्री है, ठीक है। तो ये 100 यहीं पे लिख दीजिए डिग्री सेल्सियस, और या फिर उसको 273 प्लस 100 दैट इज 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है, 15 मिनट ज़्यादा, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है स्टूडेंट, पहला कंडेंसेशन है और दूसरा फ्रीजिंग है। तो कंडेंसेशन में क्या वाला आप लोग बचपन से पढ़े होंगे? वाटर साइकिल, ठीक है ना, मतलब अभी देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसको रखते हुए स्टूडेंट नंबर सी हो जाएगा। जैसे सॉलिड टू लिक्विड देख लीजिए, लिक्विड टू गैस देख लीजिए, क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? तो बिल्कुल है।
सी नंबर हो जाएगा गैस टू लिक्विड, ठीक ना। तो गैस से लिक्विड में आने का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कंडेंसेशन, ठीक है। इसको हम लोग कंडेंसेशन, ठीक है। और नंबर डी हो जाएगा स्टूडेंट कि लिक्विड से सॉलिड आया जा सकता है, लिक्विड टू सॉलिड तो बिल्कुल आ सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट, जैसे कि फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर एक ही चीज है, तो रेफ्रिजरेटर में हम लोग वाटर बोतल रख देते हैं, ठीक ना, या फिर आइस क्यूब वाला में हम लोग पानी भर देते हैं। तो पानी भर देते हैं तो उसको फ्रीजर में रख देते हैं, तो क्या होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो सॉलिडिफाई हो जाना मतलब कहाँ पे रख रहे हैं उसको, फ्रीजर में रख रहे हैं, ठीक ना। क्यों, क्योंकि वो फ्रीज हो जाए, ठीक ना। दैट मीन्स इसको हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फ्रीज हो जाओ, फ्रीज हो जाओ मतलब कि वहीं खड़े रहो, हिलो डुलो मत, ठीक ना। तो पानी को फ्रीज कर देना मतलब बर्फ में कन्वर्ट कर देना। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, ठीक है। कूलिंग का मतलब हो जाएगा टेम्परेचर डाउन, ठीक है ना। तो टेम्परेचर को डाउन कर दिए तो इसको कह देंगे हम लोग प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कंडेंसेशन। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड, चेंज ऑफ गैसेस टू सॉलिड, ठीक है, सॉलिड गैसेस टू लिक्विड है। और यहाँ पे चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस बाय कूलिंग। यहाँ पे भी तो कूल ही कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी क्या होगा, टेम्परेचर डाउन करेंगे हम लोग, ठीक है। ये है क्या चीज स्टूडेंट, हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे लिक्विड से गैस को बनाना मतलब वेपराइजेशन है, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे उसका उल्टा कर रहे हैं, इट इज द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग, दोनों एक ही नाम है, मतलब नाम अलग अलग है, मतलब एक ही है दोनों का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉलिड से लिक्विड जाना मतलब, सॉलिड से लिक्विड जाना मतलब अभी थोड़ी देर पहले देखे थे स्टूडेंट, वही चीज है यहाँ पे, इट इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। बड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हो, गर्मी के भी लगता है आप लोग आगे निकल गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक सेकंड गाड़ी आ रहा है, जाने दीजिए, आवाज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया, इसके आगे हम लोगों को कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अब हम लोग छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, एक सॉलिड का, एक लिक्विड का और एक गैस का। थोड़ा क्लोज हो गया है स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा सा गैप देके बनाइएगा, सॉलिड, लिक्विड और ये हो जाएगा गैस, ठीक है स्टूडेंट। यहां से यहां जाना, इसको रेड से कर लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। रेड का मतलब होता है क्या, डेंजर, ठीक ना। डेंजर का मतलब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ये यहाँ से आएगा, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि पहले तो हम लोग करेंगे क्या, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और इधर में भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, मेल्टिंग। और लिक्विड टू गैस जो प्रोसेस है इसको कहेंगे हम लोग बॉइलिंग या वेपराइजेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, ब्लू यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये इधर जाएगा
और ये इधर आएगा। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, टेम्परेचर नीचे आएगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर नीचे आएगा। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब कंडेंसेशन होगा, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब फ्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये चार्ट आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे टेम्परेचर और जो रिलेशन है दिया हुआ एक दूसरे का वो इसमें मेंशन है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे एक लेटेंट हीट, ठीक ना। तो लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक ना, हिडन हीट है वो। स्टूडेंट पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया 25। 10 मिनट का और क्लास होगा स्टूडेंट। इसको रब कर रहे हैं, ठीक ना। लैटेंट हीट को हम लोगों को डिस्कस करना है, और स्टूडेंट ये जो लैटेंट हीट है ये आपके आगे हायर क्लासेस में भी बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड जरूर करें, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट जो है ये लैटिन वर्ड का है और इसका मतलब होता है हिडन, ठीक ना। तो ये हिडन हीट है, ठीक ना। यहाँ पे स्टूडेंट सिंपली हम लोग छोटा सा ब्रैकेट में लिखते हैं मींस हिडन हीट। आखिर ये हीट को हिडन क्यों कहते हैं? छुपा हुआ है हीट, मतलब हम लोग उसको थर्मोमीटर पे या फिर किसी भी और जो डिवाइसेस वगैरह है उस पर डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। हीट तो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हीट जो सप्लाई कर रहे हैं वो हीट जो है वो सब्सटेंस का टेम्परेचर को राइज नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट वो हीट जा कहाँ रहा। तो स्टूडेंट वो जो हीट है वो जैसे सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो वो जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो एक तरह से कहाँ जा रहा है, वो सॉलिड की जो बॉन्ड है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करने में हम लोगों को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और यही वजह है कि जो लेटेंट हीट में जो हम लोग जो भी सप्लाई कर रहे हैं, मीन्स हो गए यहाँ MEA है, ठीक है ना। तो जो भी हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ स्टेट को चेंज करने में हेल्प हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि द हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब हो जाएगा सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, ठीक है ना। तो यहां पे हमेशा क्या होगा स्टूडेंट, हीट सप्लाइड होगा, ठीक है। द हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक ना। तो जिस भी सब्सटेंस में हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं उस सब्सटेंस का हीट मतलब कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इज नोन एज लेटेंट हीट, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम में सिर्फ हिडन हीट लिख के भी आइएगा तो मार्क्स मिलेगा ही, ठीक है ना स्टूडेंट। तो टेम्परेचर जो चेंज सब्सटेंस से क्यों नहीं हो रहा, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो व्हाई temperature of substance do not change or remains, ठीक है ना, remains unchanged। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज the heat supplied is utilized to overcome the force of attraction between the particles of matter, whether it may be solid or liquid, doesn't matter। तो कहाँ देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक ना। तो यही वजह है कि जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं
एक्सेस ऑफ हीट अगर सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो सब्सटेंस का हीट को चेंज कर देगा, ठीक है ना, सब्सटेंस का टेम्परेचर को चेंज करेगा। लेकिन लेटेंट हीट को जो सप्लाई करेंगे तो जैसे स्टूडेंट के वाटर को, अच्छा हम लोग यहीं पे समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इट इज ऑफ टू टाइप है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट मीन्स यहां पे जो स्टेट चेंज होगा, ठीक है ना, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड without changing the temperature of substance, ठीक है ना। सब्सटेंस में भी सॉलिड हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। और यहां वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट कि चेंज ऑफ स्टेट, शॉर्ट में लिखते हैं स्टूडेंट, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस और वेपर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। और यहाँ सब्सटेंस क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे सब्सटेंस है, लिक्विड को लिए हैं, और यहाँ पे सब्सटेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉलिड से लिक्विड को चेंज कर रहे हैं और वहां पे लिक्विड को सॉलिड से चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है। स्टूडेंट वो वैल्यू हम बुक से देख के लिखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू आई गेस 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये किलो जूल ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हाँ स्टूडेंट यहाँ पे जूल पर केजी है, और स्टूडेंट यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ liquid H2O is 22.5 into 10 to the power 5 जूल पर केजी है, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसमें एक और चीज लिखा हुआ ये है स्टूडेंट, उसको बस समझा देते हैं कि देखिए स्टूडेंट आइस का लेटेंट हीट इतना है, ठीक है ना। तो 0 डिग्री पे आइस भी पॉसिबल है और 0 डिग्री पे वाटर भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों को हाथ पैर कहीं पे जल जाता है, ठीक है ना, तो हम लोगों को क्या यूज करना चाहिए, ठंडा पानी या फिर बर्फ। तो ऑब्वियसली बर्फ, क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है स्टूडेंट, इतना है, ठीक है ना। इतना है मतलब अगर हम लोग बर्फ को रखेंगे तो इतना जूल ऑफ जो हीट एनर्जी है वो हमारे बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है स्टूडेंट, वाटर का इतना है, वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री, 100 डिग्री पे वेपर और 100 डिग्री पे वाटर दोनों पॉसिबल है, ठीक है ना। तो वाटर में क्या है स्टूडेंट 100 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट वेपराइजेशन का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो इतना है। मतलब अगर भाप दैट इज स्टीम, अगर स्टीम से हाथ जलता है तो हम लोगों को ज्यादा नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है, क्योंकि वहां पे स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इतना जूल पर केजी होता है, ठीक ना। 1 केजी वाटर में इतना जूल ऑफ एनर्जी हम लोगों को सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के वो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, लेकिन टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा, ठीक है ना। तो हीट एनर्जी जो वेपर में है वो इतना ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, तो हम लोगों को हीट एनर्जी क्या है, हम लोगों को ट्रांसफर हो जाएगा बॉडी में और हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। इसमें बस इतना ही था। आप लोग अगर कहें तो इसमें सब्लिमेशन जो है एक छोटा सा पोर्शन है, तो इसमें सब्लिमेशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा सा एग्जाम मतलब कि डेफिनेशन लिखेंगे, उसको समझाएंगे और एग्जाम्पल है, ठीक है।
स्टूडेंट आइस को यहाँ पे लिख दीजिए, सो आइस इज बेटर देन वाटर फॉर ट्रीटिंग बर्निंग स्किन, ठीक है। और सो वेपर severely affect skin when water at same temperature as vapor contains latent heat, ठीक है। तो वेपर में लेटेंट हीट होता है और यहाँ पे क्या होगा, आइस बेटर है क्योंकि वो इतना हीट को जल्दी जल्दी हमारे बॉडी से जल्द को खत्म करेगा, निकालेगा। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सब्लिमेशन 5 मिनट का होगा क्लास स्टूडेंट, 40 मिनट तक तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। इसको हम नोट कर लीजिए स्टूडेंट, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। सब्लिमेशन को बता देते हैं, उसके बाद कल हम लोगों का इफेक्ट ऑफ प्रेशर स्टार्ट होगा क्योंकि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का ये आखिरी टॉपिक है सब्लिमेशन, ठीक है। स्टूडेंट सब्लिमेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कभी कि जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा कि कोई बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, जैसे सॉलिड से लिक्विड आता है, लिक्विड के बाद होता है गैसियस, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने ऐसी देखी होगी जैसे कैम्फर हो गया, कपूर, ठीक ना, कैम्फर हो गया या नेपथलीन हो गया, नेपथलीन का बॉल आता है, ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं कि वो सफ़ेद सफ़ेद होता है, गोल गोल वाइट रंग का, तो उसको रख देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है वो डिसअपियर होने लगता है, ठीक ना, वो गायब हो जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो वो जा कहाँ रहा, वो सॉलिड से डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, गैसियस स्टेट में, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हो गया आयोडीन, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। तो आयोडीन को भी अगर घर के किसी कोने में रख दीजिए, ठीक है ना, तो घर के किसी कोने में रख दीजिए तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं। स्टूडेंट सिर्फ सब्लिमेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सॉलिड टू वेपर, वेपर से भी सॉलिड जो आता है उसको भी सब्लिमेशन ही कहते हैं। यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैसेस डायरेक्टली इनटू सॉलिड, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोग सब्लिमेशन। तो इसमें यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि सॉलिड अगर गैसेस में जा रहा है तो उसको सब्लाइम कहेंगे, और जो सॉलिड ऑक्टेन हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे सब्लिमेट, ठीक है ना। तो सॉलिड undergoing sublimation is known as sublime। और यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉलिड ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पे गैसेस से सॉलिड, तो सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय सब्लिमेशन इज नोन एज सब्लिमेट, ठीक है स्टूडेंट। तो उसे हम लोग कहेंगे सब्लिमेट। इसके कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जैसे कैम्फर ले लीजिए और आयोडीन ले लीजिए और नेपथलीन बॉल ले लीजिए, ठीक है ना, और एंथ्रासीन ले लीजिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट। लेकिन आपको ये कैम्फर और नेपथलीन बॉल, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है स्टूडेंट। दोनों को हम लोग कपूरी बोल देते हैं हिंदी में। नेपथलीन बॉल जो कैम्फर होता है स्टूडेंट वो कैसा होता है, थोड़ा सा
इस शेप का होता है, ठीक ना, रेक्टेंगुलर शेप, मतलब रेक्टेंगुलर नहीं, क्यूबोइडल शेप। और नेपथलीन जो होता है स्टूडेंट ये वॉल टाइप होता है, ठीक ना। हवन में इसको यूज किया जाता है, और जो कपड़े वगैरह में जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, या फिर घर में जहाँ पे किताब वगैरह रखते हैं, तो जहाँ पे धूप नहीं आती है तो वहाँ पे स्टूडेंट दीमक लग जाता है, ठीक ना। दीमक का मतलब टर्माइट हो गया, ठीक ना। तो स्टूडेंट टर्माइट जब लग जाता है, लग जाता तो काम खत्म। तो उसके लगने से पहले हम लोगों को पता होता है कि कब लगने वाला है, कब उसका मतलब कि फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल सीजन कब आने वाला है। तो उस वहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट कि कपड़ों के बीच में, किताबों के बीच में हम लोग नेपथलीन बॉल को रख देते हैं, ठीक ना। और कैम्फर को हम लोग हवन वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका एक और एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल है स्टूडेंट के ड्राई आइस। आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, या फिर जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो उन्होंने इसे देखा होगा, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मूवी में ही देखे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट कि जो वार वगैरह होता है, जहाँ पे क्लब वगैरह, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जमीन से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा होता है, व्हाइट व्हाइट, ठीक है ना। तो वो कुछ और नहीं, वो ड्राई आइस होता है, दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट उसको क्या करते हैं, सप्लाई करवा देते हैं हम लोग। तो उसमें भी क्या होता है स्टूडेंट कि टेम्परेचर उन लोगों का इतना कम होता है कि वो थोड़ा सा हीट मिलने के बाद वो डायरेक्टली बिना किसी इंटरमीडिएट के ही वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। बिना किसी इंटरमीडिएट का मतलब हो जाएगा सॉलिड से लिक्विड नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैसेस हो जाते हैं, ठीक ना, बिना किसी इंटरमीडिएट में स्टेट में पहुंचे, ठीक है। तो ये ड्राई आइस, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल था स्टूडेंट। यहाँ तक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कंप्लीट होता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकेंड स्टूडेंट, हर बार की तरह 5 सेकेंड ही हम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय।